नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। अस्तु। साधकों के लिए कुछ साधना संबंधी विचार चल रहे हैं। कल मैं कह रहा था कि बुद्धि यदि धार्मिक व्यक्ति के पास होगी तो वो 10 लोगों को धर्म से जोड़ देगा, और यदि अधार्मिक व्यक्ति के पास होगी तो वो अपना तो नाश करेगा ही करेगा, 10 का और विनाश करेगा। जैसे मैंने कहा कि चाकू यदि डॉक्टर के हाथ में होता है तो वो 10 की जान बचाता है, चाकू यदि डाकू के हाथ में होता है तो वो 10 की जान ले लेता है। हमारे शरीर में एक बुद्धि तत्व ऐसा है, ये बड़े महत्व का है। वैसे तो हमारा सारा शरीर ही बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में इस मानव शरीर की बड़ी महिमा गाई गई है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जितनी भी योनियां हैं, जैसे उल्लेख आता है कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में ये जो मानव शरीर है यही एक ऐसा है जो नया कुछ चिंतन कर सकता है। और जितने भी शरीर हैं वो सब ऐसा उल्लेख आता है कि सब केवल भोगायतन है, केवल प्रारब्ध भोग भोगने के लिए है, कुछ नया करने के लिए है, तो वो मानव शरीर है। और ध्यान देना, यदि किसी को मानव शरीर मिल जाए और मानव शरीर के साथ साथ में एक ईश्वर को पाने की इच्छा हो, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संश्रय, यदि किसी को ये 3 उपलब्धियां हो जाती हैं तो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो बड़ा भाग्यशाली जीव है। ध्यान से सुनना हमारी बात को। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संश्रय, मानव शरीर मिलना और ईश्वर की चाह जागृत होना। हमारे हृदय में ईश्वर की जिज्ञासा होना, ईश्वर को जानने की इच्छा होना। पहला तो मानव शरीर मिलना अति दुर्लभ, और मानव शरीर मिल भी जाता है तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि ईश्वर के बारे में सोचना चाहते हैं। वो तो सोचना तो क्या, सुनना भी पसंद नहीं करते। अधिकतर व्यक्ति भोगों के बारे में सोचता है। किसी से पूछते हैं आप दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये पैसा क्यों कमा रहे हो, तो वो उत्तर देते हैं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो कमा रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि खाना है इसलिए कमा रहे हैं।
तो ज़्यादातर जीव की जो स्वाभाविकी रुचि है वो भोग की तरफ ही होती है। आपने शायद कभी विचार किया हो, जो छोटा बच्चा होता है 5-6 महीने का, 10 महीने का, उसमें दो चीज़ें नैसर्गिक होती हैं, स्वाभाविक होती हैं। आपने कभी देखना नहीं देखा हो, बच्चा खेल रहा होता है, उसके सामने कोई भी चीज़ पड़ी मिल जाए, पहले तो वो उसको पकड़ेगा, चाहे वो सही है या गलत है, उसको पकड़ेगा और पकड़ करके मुख की तरफ ले करके जाएगा, यानी उसको मुख में डालने की कोशिश करेगा, वो खाने की है या नहीं। और जब माँ उस वस्तु को छुड़ाती है तो जल्दी छोड़ता नहीं वो। ये संकेत है कि परिग्रह की भावना और भोग की इच्छा, ये दो जीव में स्वाभाविक ही है। इसलिए ज़्यादातर जीव यही सोचता है कि ऐसा कुछ क्या करें जो अधिक से अधिक भोग भोगे जाएं। तो ज़्यादातर लोग बस पैसा कमा रहे हैं और अपने सोच रहे हैं कि शरीर को, मन को अधिक से अधिक सुख कैसे दिए जाएं। तो यदि किसी के मन में भौतिक सुखों के बीच में रहते हुए यदि उसके मन में ईश्वर की जानने की इच्छा जागृत हो रही है अथवा हुई है, तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, उसके किसी विशेष पुण्य का फल है। ध्यान देना, मानव शरीर मिलना दुर्लभम मानुषम जन्म, भागवत में आया है, बड़ा दुर्लभ है मानव शरीर, ईश्वर कृपा से ही ये प्राप्त होता है। तो मानव शरीर का मिलना, फिर उसके बाद ईश्वर की जिज्ञासा होनी, ईश्वर को जानने की इच्छा होनी, ईश्वर को पाने की इच्छा होनी, ये और भी कठिन है। यदि होती है तो ईश्वर की दूसरी कृपा है। और उसके बाद तीसरी कृपा, ध्यान देना, महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष का संग मिलना, किसी संत का संग मिलना, किसी वैष्णव जन का संग मिलना, जो हमें ईश्वर के बारे में जानकारी दे, ईश्वर की तरफ हमें लगाए। पहले तो मनुष्य शरीर का मिलना दुर्लभ, मिल भी जाए तो धर्म की जिज्ञासा, ईश्वर की जिज्ञासा होनी दुर्लभ, और ईश्वर की जिज्ञासा भी होती है तो उसको तदनुसार कोई महापुरुष नहीं मिल पाता, और बेचारा बस वो जिज्ञासा लेकर के ही घूमते भटकते हुए चला जाता है। तो आचार्य शंकर ने कहा है कि मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, यदि ये तीनों आपके पास हैं तो आप बड़े, बहुत बड़े भाग्यशाली जीव हैं। तो मेरा यही संकेत है कि ज़्यादातर जो जीव को जो इच्छा है ज़्यादातर दुनिया की तरफ है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो मनोरंजन के लिए सुनी जाती हैं। ध्यान देना, जैसे कई बार मन परेशान हुआ तो चलो कुछ टीवी में, मोबाइल पर कुछ देख लेते हैं या कहीं घूम आ जाते हैं। क्यों? बोले मन थोड़ा आज खुश नहीं है। भोगी व्यक्ति ज़्यादातर मनोरंजन की, यानी मन को आनंद देने के लिए सारे प्रयास करता रहता है। तो कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मनोरंजन के लिए सुनी जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मनोभंजन के लिए सुनी जाती हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि यदि आपका कोई सबसे बड़ा कोई शत्रु है जो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, वो आपका अपना मन है। इसलिए जो व्यक्ति
अपने मन को सुखी करने में लगा हुआ है, अपने मन को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, महाराज वो सारे जीवन एक करता रहा, लेकिन उसे कोई हाथ नहीं लगा और लगेगा भी नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। मन कोई भी चीज़ है उसको पहली बार देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है उसके प्रति, दूसरी बार देखता है थोड़ा सा कम हो जाता है, तीसरी बार देखता है और कम हो जाता है, और जब 10-15 बार देखता है उधर से उदासीन हो जाता है। आप देख लीजिए कहीं भी लगा करके, आपको जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपको भूख लगी है, किसी ने आपके सामने रसगुल्ले ला कर के रख दिए, जब आप पहला रसगुल्ला उठा के खाएंगे तो कितना एक आनंद आता है, आहा आनंद आ गया। पहला खाएंगे बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, उसके बाद दूसरा खाएंगे थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा, तीसरा खाएंगे और कम हो जाएगा, चौथा खाएंगे नॉर्मल हो जाएगा। अब मान लो आपकी यदि खाने की जो पावर है, यदि मान लो 5 रसगुल्ले खाने की है और उसके बाद में किसी ने छठवां रख दिया, तो अब आपको वही चीज़ जो पहले पर आपको इतना आनंद दे रही थी, अब उसी से आपको घबराहट होने लग जाएगी। और मान लो छठवां खिला करके किसी ने 7वां रख दिया और कहा खाओ, तो अब देखो वही वस्तु आपके मन को दुख देने लग जाएगी। तो जगत की जितनी भी चीज़ें हैं वो मन को तृप्त नहीं कर सकती। मैंने तो बहुत सारे बुजुर्गों से पूछा जिन्होंने अपनी युवावस्था में बहुत मस्ती की, जब वो वृद्ध हो गए तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपके मन में अभी वैराग है, जिसमें आप अपनी युवावस्था में जहाँ तहाँ घूमते रहे, क्या उन चीज़ों से वैराग हो गया? तो उन्होंने साफ कहा, महाराज बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी मन यही चाहता है कि यदि शरीर हमारा वैसा बन जाए तो हम दोबारा उसी ढंग से जीना शुरू कर दें। तो ये निश्चित है, साधक मनोरंजन के लिए साधना नहीं करता है, साधक मनोभंजन के लिए साधना करता है। मन को मारना है, और मारना भी मतलब ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल नष्ट कर देना है, नहीं, ये एक सही रास्ते में शास्त्र सम्मत हमारे महापुरुषों ने जिस रास्ते का निर्देश किया है उस पर चले। हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो चीज़ें तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, जिनसे तुम्हारा भविष्य खराब होता है, उन चीज़ों को आप छोड़िए। यदि आप उन्हें नहीं छोड़ पाओगे तो आप इस पथ पर कैसे चल पाओगे? ये तो पथ इतना मतलब कठिन है। हम तो ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जिन चीज़ों का असर आपके परिवार पर और आप पर गलत पड़ता है, कम से कम उन चीज़ों को तो छोड़ दो। जो शास्त्र ने आज्ञा की है आप उसको खाइए, उस हिसाब से जियो। जिसको शास्त्र मना कर रहा है उन चीज़ों से दूर हट जाइए। अब देखो जो लोग वृंदावन में वास कर रहे हैं, ध्यान देना, तो वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, शराब आदि की तो कल्पना ही छोड़ दो आप। जिन्होंने इस भाव से कि हम पर भी श्री जी की कृपा हो, बिहारी जी की कृपा हो, उन्होंने तो लहसुन प्याज भी खाना छोड़ दिया। तो अब जो व्यक्ति मतलब इस पथ पर आना चाहता है, यदि उससे शराब आदि नहीं छूट रही है, ऐसे लोगों का संग नहीं छूट रहा है, तो हम कैसे माने कि वो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है? कैसे इस बात को स्वीकार करें कि ये व्यक्ति परमार्थ के पथ पर चल सकता है, जब आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हो जो आपको परमार्थ के पथ से भटका करके और नरक की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए शास्त्र में देखो, शास्त्र जैसा आदेश करता है उस प्रकार से आपका जीवन चलना चाहिए। तो साधक मन की खुशी के लिए नहीं,
ईश्वर की खुशी के लिए साधना करें कि हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है। मन तो देखिए, आप जब साधना में पाठ में बैठते हो तो शुरुआत में तो आप ही सोच के बैठते हो कि आज तो हम 3 घंटे बैठेंगे, लेकिन जैसे आधा घंटा होता है तो मन को घबराहट शुरू हो जाती है और 3 घंटे का संकल्प लेके बैठे और 1 घंटे में उठ के खड़े हो गए। तो साधो मन जीता तिन जग जीता। साधक सबसे पहला यही प्रयत्न करे कि वो अपने मन को धीरे धीरे और ऐसी बात नहीं, महापुरुषों ने इसको वश में किया है, वश में करने की प्रक्रियाएं निकाली हैं और उसमें एक सरल प्रक्रिया है कि भगवान का कोई भी एक विग्रह जो आपको अच्छा लगता है, भगवान कृष्ण का है, जो भी आपका इष्ट है, नारायण का है, शिव का है, माँ का है, जिसे आप पसंद करते हो, आंख बंद करके उसके विग्रह को देखो, बाहर देखो, फिर धीरे धीरे अपने अंदर हृदय में उसको देखो, उसका ध्यान करो, उसके अंगों का ध्यान करो। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये जो आप ध्यान कर रहे हैं ये भी एक उसके चिन्मय स्वरूप का ध्यान है। जैसे नाम का एक अपना फल होता है, ऐसे रूप का भी अपना फल होता है। तो आप हृदय में, जैसे मान लो एक चतुर्भुज स्वरूप है नारायण का, एक हृदय में भावना करो कि हमारे हृदय में बिल्कुल सेंटर में एक कल्पना करो, एक ज्योति है, एक प्रकाश है और उस प्रकाश में एक स्वरूप है, शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। वो शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हैं, 4 भुजाएं हैं, पीला पीतांबर है, कौस्तुभ मणि है, महालक्ष्मी हृदय पर विराजमान है और वो जो उनका विग्रह है, उनके चरणों से लेकर के धीरे धीरे सिर तक उनका ध्यान करो। और आप जब ध्यान करोगे तो देखो, ध्यान देना इस बात पर कि जैसे मान लो किसी घड़े में गंदा पानी भरा है, ध्यान से सुनना, किसी घड़े में गंदा पानी भरा है, अब उस पानी को साफ करना है। तो साफ करने की एक तो प्रक्रिया है कि उस पानी घड़े को उल्टा कर दो और वो साफ हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। लेकिन हम यदि उल्टा करना नहीं जान रहे हैं तो आप दूसरी प्रक्रिया ये है कि जो स्वच्छ पानी है उस घड़े में डालना शुरू कर दो। स्वच्छ अच्छे पानी को, शुद्ध पानी को उस घड़े में जब आप डालना शुरू करोगे तो क्या होगा, जब वो घड़ा भरा हुआ है तो वो जो शुद्ध जल है वो गंदे जल में गिरेगा और गंदे जल को साथ में लेकर के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब साधक इस पथ में चलता है, जब ध्यान आदि कुछ करता है, तो सबसे पहले उसके मन में एक बेचैनी, एक घबराहट या गलत विचार आते हैं तो वो मन में कल्पना करने लग जाता है कहीं मेरी पाठ में कोई गलती नहीं हो रही है। वो जो हमारे चित्त में जो गंदे विचार हैं, जब हम भगवान नाम का जाप, भगवान के रूप का ध्यान करते हैं तो वो जो घड़े में गंदा पानी है वो अच्छा जल उस गंदे पानी को लेकर के बाहर निकलता है। अब मान लो घड़े में 1 बाल्टी पानी भरा हुआ है और आपने अब शुद्ध जल की 1 बाल्टी ली, उसमें धारा बांध के डालना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरी बाल्टी ली, तो देखिए पहली बाल्टी में जब आप डालेंगे तो उसमें गंदा पानी ज़्यादा निकलेगा, दूसरी में डालेंगे तो गंदा पानी कम हो जाएगा, तीसरी डालेंगे और कम हो जाएगा। और ऐसे ऐसे जब आप 10, 20, 50 बाल्टियाँ उसमें लगातार डालते जाएंगे तो एक दिन गंदा पानी ना के बराबर रह जाएगा और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी केवल शुद्ध पानी उस घड़े के अंदर रह जाएगा। तो जो भगवान का नाम है वो भी ऐसा ही काम करता है, भगवान का रूप है वो भी ऐसा ही काम करता है, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी यही काम करती हैं। भगवत चरित्र रोज सुनो,
या भगवत भक्तों के चरित्र रोज सुनो। वो आपको दुनिया में जीने का रास्ता भी दिखाते हैं और साथ साथ में आपका चित्त शुद्ध भी करते हैं। तो यदि भगवान के धाम में वास मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। लेकिन यदि आप अपने घर में भी बैठे हुए हैं तो ध्यान देना, ये जहाँ आप बैठे हुए हैं, वैसे तो वसुदेव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व भगवान का जो 1000 नाम हैं भगवान नारायण के, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं, उसमें सबसे पहला उनका जो नाम है आप देखना, उसमें सबसे पहला है विश्वम, उसका दूसरा आया विष्णु। तो ये जो विश्व है ये भगवान की पहली आकृति है, पहला साकार विग्रह है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का एक साकार स्वरूप है। तो आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं वो भगवान का धाम ही है, ऐसा मान करके भगवान की लीलाओं को सुनो या भगवान के भक्तों की लीलाओं को सुनो, तो उससे आपको दुनिया में जीने का ढंग भी आएगा। अब जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज हम जब कुछ दान करते हैं तो कई बार मन में आ जाता है कि ज़रा जब किसी को कुछ दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो एक इसकी वीडियो बना लें। और वीडियो बना करके बोले, आजकल ये प्रथा ज़्यादा चल रही है कि वीडियो बना करके और हम डाल देते हैं। अब देखिए इसके पीछे 2 भाव बनते हैं। यदि आप वीडियो बना करके इसलिए डाल रहे हो कि कोई दूसरा प्रेरित हो करके ये काम करे, ये तो आपको ही पता है। और भावो ही भव कारणम, आपकी भावना ही उसका फल आपको प्रदान करेंगे। यदि आप वीडियो बना करके इसलिए डाल रहे हो कि दूसरा भी देखेगा, तो जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हम गऊ की सेवा, कुछ गऊ को खिला रहे हैं या बंदरों को खिला रहे हैं या किसी गरीब को कुछ खिला रहे हैं, तो यदि आप ये सोच के वीडियो डाल रहे हैं कि इससे दूसरे भी कुछ ऐसे काम करने लग जाएं, तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन यदि आपके मन में ये चल रहा है कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये काम किया है और इससे मेरी प्रशंसा होगी, तो भाई वो तो फिर रजोगुड़ी आपका दान हो जाएगा। ऐसे दान की संत प्रशंसा नहीं करते। वैसे तो संतों ने यही कहा है, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तो कोई जो यदि कोई आचार्य है, कोई महापुरुष है, वो यदि ऐसे संकेत करवाता है तो बात अलग है, नहीं तो आम रूप से मुझे तो जो कुछ भी करना हो गुप्त रूप से करना चाहिए। देखो हमारे भारत में एक बहुत अच्छे रसिक हुए, उनका नाम रसखान था। रसखान तो थे तो वो मोहम्मद मुस्लिम, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रेमी बन गए, उनके आशिक बन गए। तो उनको दान करने का बहुत शौक़ था। वो दान करते थे, गर्मियों में कुछ ऐसी चीज़ें, सर्दियों में कुछ ऐसी चीज़ें दान करते थे। लेकिन दान करने का शौक़ था और दान करने की जो उनकी प्रक्रिया थी वो बड़ी निराली थी। जैसे मान लो सर्दी का समय आया तो उन्होंने गर्म कपड़े, जूते और सॉक्स वगैरह, ऐसा कुछ टोपे ऐसे कहीं रास्ते में सजा करके रख दिए और सामने से गरीब लोग आ रहे हैं और किसी ने कहा कि हमें टोपा चाहिए, तो उनका सर तो ऐसे नीचे होता था और ऐसे उठा करके उसको दे रहे हैं, नीचे से उठा, उसकी तरफ देखते नहीं है। जो मांग रहा है उसको वो देते जा रहे हैं, लेकिन उसको चेहरा नहीं देखते। उनका रोज़ ऐसी प्रक्रिया चल रही थी। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी आ गए और उन्होंने दूर से देखा कि कमाल है, ये इतना कुछ देख रहे हैं लेकिन जिसको दे रहे हैं उसकी तरफ देखते नहीं है। तो चूँकि रसखान भी कवि थे और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कवि थे, तो उन्होंने दूर से ही एक कविता के रूप में उनसे प्रश्न किया। क्या कहा? सीखी कहाँ से शेख जी ऐसी देनी देन, सीखी कहाँ से शेख जी ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर आगे बढ़त त्यों त्यों नीचे नैन।
अरे रसखान जी, ये देने का ढंग आपने कहाँ से सीखा है कि जैसे जैसे आपका हाथ आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका सिर नीचे झुक जाता है? मैंने तो देखा है कि व्यक्ति जिसको देता है उसका पूरा एड्रेस मांग लेता है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, 10 प्रश्न करके फिर उसे कुछ देता है। तो आप दे रहे हो, उसको देख भी नहीं रहे हो। सीखी कहाँ से सेख जी, ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर आगे बढ़त, त्यों त्यों नीचे नैन। तो चूंकि वो भी कवि थे रसखान जी भी, तो उन्होंने भी एक दोहे के रूप में ही उनको उत्तर दिया। और उत्तर में क्या कहा, ध्यान देना। देन हार को और है, देन हार को और है, जो भेजत दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, तासों नीचे नैन। आप पूछ रहे हो कि ये ढंग कैसा है कि जैसे जैसे आप देते जा रहे हो आपका सर झुकता जा रहा है। तो रसखान जी कहते हैं बात ये है कि ये देने वाला तो कोई और व्यक्ति है, मेरा तो चेहरा दिखाई दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देने वाला कोई और है, लेकिन लोग ना गली गली में चर्चा कर रहे हैं, रसखान दानी हैं, रसखान दानी हैं, रसखान बड़े उदार हैं। तो देने वाला कोई और है और लोग मेरे ऊपर विचार कर रहे हैं, इसलिए मैं शर्मिंदा से मेरा सर नीचा हो जाता है। देनहार को और है, जो भेजत दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, तासों नीचे नैन। कहा वो नारायण, वो गोविंद रात को हमारे कमरे में, हमारी कोठरी में रख जाते हैं और कह देते हैं कि रसखान आज ये बाँट आना। तो वो दे जाते हैं, वो आप तो सामने आते नहीं, मेरे को खड़ा कर रखा है, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं इसी बात से शर्मिंदा हो रहा हूँ। तो ऐसा जो भाव है, ऐसे भाव की संत प्रशंसा करते हैं। दे दो और देने के बाद उसको भूल जाओ। इसलिए बहुत से ऐसे साधक हैं, जुड़े हुए हैं, वो रात्रि के समय अपने घर से निकलते हैं और ये जो झोपड़ियों में जो गरीब लोग रहते हैं उनकी झोपड़ी के सामने जो भी कुछ रखना है चुपके से रख कर के आ गए, और बस पता ही नहीं चला किसी को, मतलब ही नहीं किसी के साथ में। तो वैसे तो शास्त्रों में यही कहा गया है कि जो कुछ दिया जाए उसको गुप्त रखा जाए, उसको बताया न जाए, शायद वो ज़्यादा अच्छा। और ऐसा जो दान है, ऐसा जो कर्म है, वो निश्चित है आपके अंदर ईश्वर प्रेम का वर्धन करेगा, ईश्वर के प्रेम को बढ़ाएगा, आपके अंदर वैराग्य का वर्धन करेगा, आपके अंदर वैराग्य बढ़ा, जो आप चाहते हो परमार्थ में वो आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि भक्त चरित्र, भगवत चरित्र यदि हम सुनते हैं, भगवान के धाम का आश्रय लेते हैं और भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तो वो जो हमारे हृदय में वो जो गंदे संस्कार हैं वो सब धीरे धीरे निकलते हैं। और इसलिए साधक घबराए ना, जब वो कोई भी जाप पाठ पूजा शुरुआत करता है तो जो शुरुआत में उसका मन जो गंदे गंदे विचार आते हैं, उबासी आती है, नींद आती है, वो सब उसका तमोगुण है। वो जैसे हम साफ पानी गंदे पानी में डालते हैं तो वो बाहर निकलता है। धीरे 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 ये अनुभव है, उसका अभ्यास इतना अच्छा हो जाएगा, न तो उसको नींद आएगी न उसके मन में कोई गंदे विचार आएंगे। इसलिए साधक बड़ी सावधानी से इन नियमों का पालन करता हुआ भगवत चिंतन करे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।